हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पछिया हवा की कनकनी ने बढ़ाई मुश्किलें, ठंड का असर, लगातार शीतलहर। ठंड से बुधवार को भी रद्द रही दिल्ली, बंगलोर, अहमदाबाद की उड़ानें। मुंबई से आने वाली जहाज वाराणसी में ही रुकी, जाने वाली हुई रद्द। और पुलिस की कराई गाड़ी चेकिंग में, लेकिन अतिक्रमण के मामले में नरम दिख रही पुलिस। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात ठंड से ही शुरू करते हैं। पछिया हवा के साथ गिरते तापमान में ठंड का असर बढ़ रहा है। अलाव ही सहारा है। पहले सुबह से घना कोहरा, हालांकि 10 बजते बजते कोहरे में कमी आती है, लेकिन ठंड का कहर, शीतलहर लगातार जारी और जनजीवन है अस्त व्यस्त। मकर संक्रांति के बाद लगातार ठंड, भीषण ठंड, और ठंड मानो एक बार लौट आया है। एक सप्ताह होने को है और मकर संक्रांति के बाद खुशनुमा मौसम की उम्मीद और आस, लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा। अलाव ही सहारा। और ऐसी परिस्थिति में मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है, 2-3 दिन और इससे जूझना होगा और लगातार कपकपी शीतलहर से लोग हल्कान रहे, परेशान रहे। मालूम रहे कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भी ठंड का एक दौर आया, लेकिन 1 जनवरी को स्थिति पलटी। उसके बाद उस सप्ताह ऐसी स्थिति नहीं आई और ये मकर संक्रांति तक स्थिति थी। लोग अलाव, लकड़ी इत्यादि को भूल गए थे, लेकिन हिमालय की तराई में, दिल्ली इत्यादि में लगातार बढ़ रही ठंड का असर उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, दरभंगा में भी देखने को मिला। और पूरे दिन, किसी दिन धूप निकली, किसी दिन नहीं, और अलाव ही बना रहा सहारा। जिंदगी लगातार हल्कान रही, जिंदगानियां परेशान रही। लेकिन यहाँ पे लोग हैं और 6 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जलता है लकड़ी, और लोग अपने पैसों से ला करके लकड़ी को जला रहे हैं। यानी नगर निगम की तरफ से कोई भी सहायता नहीं है। पहले जो नगर निगम की तरफ से लकड़ी मिलता था, अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। और लोग ठंडे में मरने के वजह से लोग चंदा करके और लकड़ी को जला रहे हैं यहाँ पर, और किसी का कोई भी ध्यान नहीं है कि मतलब लोग मर रहे हैं, इसलिए ये लोग अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, लकड़ी चंदा करके और लकड़ी जला रहे हैं। पार्षद कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग जो है अपना लकड़ी ला करके जलाते हैं, चंदा बेड़ी करते हैं। सरकार अभी तक कोई लकड़ी नहीं दे रहा है साधन। है नहीं यहाँ पे, तो इतना लोग रोड पे जाते आते हैं, यहाँ पे खड़े होके आग ताप लेते हैं। आग लकड़ी रहेगा तभी तो कोई, ये लकड़ी हम लोग अपने पेड़ पौधों में से तोड़ के जला रहे हैं, मुसाफिर जाने आने वाले को थोड़ा राहत मिले। अभी तो देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से
कैसे तापमान बहुत गिरा हुआ है, और रोड पे रहने वाले जैसे छोटे मोटा काम करने वाला तो ठंडा में कुछ नहीं, सरकार की तरफ से न लकड़ी का व्यवस्था है न कुछ है। हालांकि कई जगह ये शिकायत कि नगर निगम लकड़ी नहीं दे रहा है, अलाव नहीं, लेकिन नगर निगम लगातार प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव जलाने की सूचना दे रहा है और उसका कहना है कि प्रमुख चौराहे पर अलाव है। हाँ, ये अलग बात है कि मांग के अनुपात में हर गली हर सड़क पर तो अलाव नहीं जला है। शीतलहर और कोहरे की मार दरभंगा हवाई सेवा पर भी पड़ी। अगर हम बात करें तो दरभंगा हवाई सेवा 6 शहरों से जुड़ने की बात है, लेकिन विधिवत रूप में 5वां और 6ठा शहर जो हैदराबाद पुणे है जुड़ा ही नहीं। 4 शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद, यहाँ से फ्लाइटें उड़ी थी। 11 जनवरी को चौथा शहर अहमदाबाद जुड़ा था, लेकिन वर्तमान स्थिति हम बात करें तो बुधवार को 4 फ्लाइट आना और 4 फ्लाइट जाना। हम यूं कहें कि 7.5 फ्लाइट रद्द रही। बात कुछ चौंकाने वाली, लेकिन इसे जरा ठीक से समझिए। दिल्ली से दरभंगा या दरभंगा से दिल्ली फ्लाइट नहीं गई। जो बंगलौर की फ्लाइट है वो भी फ्लाइट ना आई न गई। जो अहमदाबाद की फ्लाइट है वो भी ना आई न गई। और जो मुंबई की फ्लाइट है यहाँ से नहीं गई, लेकिन मुंबई की फ्लाइट जो चली वो वाराणसी में उसके यात्री को उतार दिया गया। तो ठीक कहा हमने ना कि 7.5 फ्लाइट, आधा इसलिए कि जिसे दरभंगा आना था वो नहीं आकर के वाराणसी में उतर गया। बहरहाल मौसम की मार, कोहरे की मार और हवाई सेवा पर भी असर। इसमें जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि मौसम और प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन फिर भी हवाई सेवा को इस ठंड ने, इस शीतलहर ने एक तरह से तत्काल ग्रहण लगा दिया है। भले ही जैसे ही शीतलहर आगे समाप्त हो, कोहरे की चादर साइड हो, तो फ्लाइटें उड़ेंगी और संभावना है कि अब फरवरी से ही 6 शहर दरभंगा से ठीक से जुड़ पाएगा और हैदराबाद और पुणे के लोग भी आना जाना कर पा सके। कोहरे की मार का असर दरभंगा हवाई सेवा, हवाई अड्डा पर भी पड़ा। यहाँ से वर्तमान में कागज पर कहे तो 6 शहर जुड़ा हुआ है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, और 18 तारीख से पुणे और हैदराबाद जुड़ना था। लेकिन शीतलहर की चपेट में ये 2 शहर तो नहीं ही जुड़ा। जो 4 शहर जुड़ा था उसमें लगातार फ्लाइटें रद्द होती गई। बुधवार की बात करें तो दरभंगा से दिल्ली उड़ान नहीं, न दिल्ली से दरभंगा। दरभंगा से जो बेंगलोर है वो भी नहीं, न बेंगलुरु से दरभंगा। अहमदाबाद से दरभंगा नहीं, दरभंगा से अहमदाबाद नहीं। हाँ, मुंबई से जो हवाई जहाज दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी, कोहरे के कारण उसे वाराणसी में ही उतार दिया गया और यहाँ से फ्लाइट नहीं गई। तो यूं कहें कि जो 8 फ्लाइट है, 4 जाना और 4 आना, इसमें 7 भी हम कहें तो पूर्ण नहीं होगा, यानी 7.5 फ्लाइटें रद्द रही। आधा इसलिए कि आधा रास्ते में ही रह गया। अब सवाल यह है कि मुंबई से पटना तो आ जाते, लेकिन जो वाराणसी में जो पैसेंजर उतरे वे दरभंगा कैसे आएंगे, ये तो वही जाने। बहरहाल प्रकृति और कोहरे की मार के आगे सब बेबस, और ऐसी परिस्थिति में जोर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती। फिलहाल शीतलहर और कोहरे की चादर में सिमटा वातावरण और उसकी चपेट में हवाई सेवा। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार चेकिंग है जारी। जी हां, और कठोर चेकिंग। मालूम रहे कि सोना लूट कांड में जो बाइक उपयोग किया गया था वह धड़ल्ले से निकल गया था। इस पर पुलिस तो ध्यान दे रही है, लेकिन अगर अतिक्रमण की बात करें तो जहां आईजी, डीएसपी सभी को दौड़ कर करके पैदल जाना पड़ा था, वहां पुलिस की नहीं चल रही है। ऐसे में अच्छी बात है चेकिंग की, वाहन चेकिंग की, जिससे अपराध में कमी आएगी, रोकथाम आएगी। लेकिन दूसरी ओर अतिक्रमण का पसरता बाजार, यहां भी जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर इसे हटाने की जरूरत है। पुलिस पर भले ही जो आरोप लगे, लेकिन लगातार चौकसी है। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, जगह जगह हेलमेट चेकिंग के साथ सुरक्षा कारण से डिक्की और आर्म्स और शराब इत्यादि की भी चेकिंग। हालांकि इसकी आलोचना होती है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अहम जरूरी और इसका निर्वहन लगातार थाने की पुलिस करती हुई।
मालूम रहे कि 9 दिसंबर को सोना लूटकांड में 2 बाइक पर सवार यहां से अपराधी आराम से 3-3 की शक्ल में बैठकर चले गए थे। अगर उस समय यह चेकिंग इस तरह होता तो ये लोग पकड़े जाते या घटना को अंजाम देने में कठिनाई होती, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई उस समय। उसके बाद देर आए दुरुस्त आए के तहत लगातार पुलिस चेकिंग अभियान, आर्म्स से लेकर डिक्की तक, गाड़ी के कागजात तक, हेलमेट तक, सभी चेकिंग। देखिए किस तरह से ये चेकिंग ये कराई। ये एक अच्छी व्यवस्था कि किसी वेश में अपराधी जा न रहे हो और इससे निपटने की तैयारी। हालांकि पुलिस काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिख रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम अतिक्रमण की बात करें तो यहाँ पुलिस सुस्त है। इसी सोना लूटकांड में आईजी और डीएसपी तक को पैदल जाना पड़ा था। सब्जी बाजार और दरभंगा टावर अतिक्रमण की चपेट में था। ऐसी परिस्थिति में पदाधिकारी चाह कर भी समय पर नहीं जा पाए। अब ये जो कड़ाई है ये अतिक्रमण पर भी पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर करे तो लोगों को आने जाने में कठिनाई नहीं होगी, सुलभ होगा। और भले ही 2 मिनट के लिए वे रुक जाते हैं तो जाम में जहां फंसते हैं वहां उससे राहत मिलेगी। थाना के अंतर्गत से चल रहा है। हर क्षेत्र में डिक्की देखा जाता है, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट देखा जाता है। फाइन किया गया है 2 गाड़ी से, एक मोटरसाइकिल एक 4 व्हीलर। 100 रुपया मोटरसाइकिल, 1000 रुपया 4 व्हीलर गाड़ी पर किया गया। शहीद नगर चलता रहेगा बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार। शहरिया सराय थाना, सामुदार यादव ये साई। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना जो शहर से गांव तक चल रहा है, हम आपको बताते हैं। पीएचडी की योजना एक है वार्ड नंबर 36 में। क्या हाल है, गंदा पानी हर जगह और जहां पानी जा रहा है वहां सड़कों पर पानी। सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, हर घर में जल पहुंचा दे नल के द्वारा, लेकिन गांव की बात छोड़िए, हम शहर की स्थिति बताते हैं। जहां पीएचडी विभाग दरभंगा शहर में 7 भागों में बांटकर अलग अलग इलाकों में पानी देने की योजना 2005 से इसकी नींव रखी और 2020 में पानी नहीं पहुंचा, 2021 आया। जी हां, पहली इसकी शुरुआत 2005 में प्रोग्राम बना। 2006 में पहला पानी टंकी तत्कालीन जिलाधिकारी उपेंद्र शर्मा ने खान चौक पर किया, लेकिन अब पानी पहुंच रहा है तो देखिए क्या रंग है। पानी जहां पहुंचा भी वहां मटमैला पानी, गंदा पानी जो पीने के लायक नहीं है। 2015 में हर घर नल जल योजना की शुरुआत हुई। हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड को हर घर से जोड़ दिया गया, लेकिन शहर का यह हाल है। किर्लोस्कर कंपनी ने इसका ठेका लिया और अंततः कई बार पार्षदों के आक्रोश का सामना करना पड़ा प्रशासन सरकार को। जनता ने त्राहिमाम किया। जब भयंकर सूखा हुआ तो ऐसी स्थिति में सरकार जगी और बुडको को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। 2016-17 तक तो रोड काटने और पाइप बिछाने की ही बात होती रही। 18 में पानी कहीं पहुंचा तो कुछ मुख्य सड़क पर जहां पहुंचा वहां सड़क पहले भीगता रहा, सराबोर होता रहा, पानी बाद में घर में जाता रहा। मालूम हुआ कि 2006-7 में लीकेज हो गया पाइप। 12 वर्षों तक सूखा पाइप का जो गैस्केट है वह सूख गया और पानी लीकेज हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में जब लगातार देश आगे बढ़ रहा, बिहार आगे बढ़ रहा, गांव में भी हर घर नल जल योजना के दावे वादे किए जा रहे हैं। शहरों की स्थिति देखिए क्या है। अब बुडको को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। जो इलाके अधूरे थे वो बुडको के अधीन है, लेकिन ये जल है, ये नल है, ये पानी है, ये आज की कहानी है। शहर के सरकारी नल से निकलता ये गंदा पानी है। पानी है, गरीब आदमी का पीते पानी? पिए की पका में का पानी पीने वाला है कि पीता है गए? एकदम गंदा पानी, एकदम कौन मोटा पानी है, इतनी जो से गिरा है वो पानी कौन? खाना उन्हें कुछ नहीं बना सकता है पानी से, एकदम गंदा पानी होता है। नल गड़ा गया मगर कोई फायदे नहीं है। सरकारी नल आप लोग के यहाँ? हाँ। तो पीने लायक पानी मिल पाता आप लोगों को? नहीं। कैसा पानी रहता है?
गंदा पानी रहता है, साफ रहेगा तब न पिएंगे। हाँ, तो आखिर ये पानी किस तरह का आप लोग उपयोग लाते हैं? भाई ट्यूबवेल का कपड़ा धोने में यूज करते हैं, बर्तन धोने में, हाँ, नहाने में, यही में और कुछ नहीं। यानी आता भी है पानी तो पीने लायक नहीं रहता? नहीं। कब से ये गंदा पानी गिर रहा है? 5 वर्ष का पानी ऐसा ही गिर रहा है। तो क्या ये पानी का क्या इस्तेमाल आप लोग कर पा रहे हैं? ये पानी से पकाते हैं, पानी पीते हैं, जब साफ गिरता है तो पानी पीते हैं, नहीं गंदा गिरता है तो कपड़ा लत्ता धोते हैं। कभी खाना वगैरह नहीं बना पाते गंदा पानी के कारण? नहीं, हाँ, पानी पिए वाला नहीं, एकदम गंदा पानी। बहुत गंदा पानी गिर रहा है, पीने वाला पानी नहीं है, बहुत गंदा पानी टंकी में आ रहा है। कैसा पानी है, देखने से कैसा लगता है? एकदम घोल के नाच पानी रहता है। तो फिर आप लोग क्या इस पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल के भाई नहाते वहाते बस। खाना वगैरह बना पाते हैं? नहीं, साफ पीता है तो बनाते हैं पानी। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पछिया हवा की कनकनी ने बढ़ाई मुश्किलें, ठंड का असर, लगातार शीतलहर। ठंड से बुधवार को भी रद्द रही दिल्ली, बंगलोर, अहमदाबाद की उड़ानें। मुंबई से आने वाली जहाज वाराणसी में ही रुकी, जाने वाली हुई रद्द। और पुलिस की कराई गाड़ी चेकिंग में, लेकिन अतिक्रमण के मामले में नरम दिख रही पुलिस। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अलग। गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सहयोग से एएसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में अम्माडी में छापेमारी की गई। छापेमारी में 70 लीटर देशी शराब, 6 चुलाई संयंत्र, 18 तसला बरामद किया गया। वहीं 1000 लीटर अर्ध निर्मित शराब को भी विनष्ट किया गया। अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगेंद्र झा की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगेंद्र झा की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन पूर्व विधान पार्षद दिलीप चौधरी जी एवं हमारे अभिभावकगण, मित्रगण, साथी, आज भोगेंद्र जी की सानिध्य बहुत कम समय की हुई, लेकिन उनकी कई सभाओं में, कई परिचर्चाओं में जाने का मौका मिला। जो उनकी विचारधारा थी, जो उनका सामाजिक न्याय था, जो मिथिला के प्रति उनकी सोच थी, आज उसे हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता। मिथिला और मैथिली के लिए तो वो कटिबद्ध थे, साथ साथ उत्तर बिहार में जो बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या थी, उस पर उनकी जो विचार था, और पार्लियामेंट में जो उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा था, जिस पर अगर सरकार अनुसंधान करके, विचार करके अभी तक कार्य करती, तो जो हर साल पूरी मिथिला के क्षेत्र में जो बाढ़ से त्रासदी होती है, कहीं न कहीं हम लोग से उसकी मुक्ति होती, लेकिन वो नहीं हो सका। बिहार राज्य पारा मेडिकल तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया डीएमसीएच कैंपस में। इस अवसर पर वैश्विक महामारी कोविड-19 अवधि में काम करने वाले पारा मेडिकल कर्मियों को कर्मवीर कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में
केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा यहाँ मौजूद रहे। कोरोना योद्धा जो बिना अपनी परवाह किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए, जान हथेली पर लेकर दिन रात लोगों की सेवा करते रहें, मरीजों की सेवा करते रहें और अपनी परवाह न कर उनकी परवाह किए उनकी जान बचाए। इस कोरोना योद्धा को सम्मानित किया बिहार राज्य पारा मेडिकल तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने। एसोसिएशन का द्विवार्षिक जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया गायनिक सभागार में। इस अवसर पर वैश्विक महामारी कोविड-19 अवधि में काम करने वाले पारा मेडिकल कर्मियों को कर्मवीर कोरोना योद्धा को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा। पारा मेडिकल कर्मी गण का जो अभी भूमिका रहा कोविड-19 जिससे पूरे विश्व परेशान थे और उसके साथ साथ अपने हिंदुस्तान में भी यह महामारी बहुत जोर शोर से जब शुरुआत हुई इसकी तो काफी जोर शोर से फैलना शुरू हुआ। जब सारे लोग घर में रहने को मजबूर हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जब देश के नाम संबोधन हुआ तो लगातार उस समय से लोग अपने घर में दुबके रहे और ऐसे विपदा की घड़ी में चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल पारा कर्मीगण जो दिन रात मानव की सेवा में आप जुटे रहे और यह सेवा आपका सदा याद किया जाए, सदा आप कोई सेवा के लिए याद किया जाएगा और जितना भी कहा जाए वो आपके विषय में वो हम समझते हैं सूरज को दिया जलाने के समान है, क्योंकि आपने जो मिसाल कायम किया है उसके लिए संपूर्ण जिला वासियों की ओर से हम आप सबों के प्रति जितने पारा साहब, अनिल जी और सभी पारा स्वास्थ्यकर्मी, आप लोगों का सभागार में स्वागत है और बहुत थोड़ा सा अस्वस्थ भी थे फिर भी हम चले आए हैं अनिल जी के कहने पर। मैं यही कहना चाहता हूँ जो कोरोना काल में जो सेवा आप लोगों ने किया पारा मेडिकल लोग, इसका कोई नहीं है और बहुत बड़ी बैकबोन आप लोग हैं और आगे भी आप ही लोगों के चलते, आप ही लोगों के समर्थन से सब कार्य शुरू होगा और एक जो कर्म जो आपका है और अधिकार दोनों को साथ साथ लेना है। जो आपकी ड्यूटी है वो करें और जो आपका अधिकार है उसके लिए आप हमसे मिलते रहें, यही कहते हम करते हैं। 19 वर्ष बाद युवक जो अब अधीर तो हो गया लेकिन उसकी वापसी किसी बारात से कम नहीं और स्वागत दूल्हे से कम नहीं। लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। जी हाँ, उसकी पत्नी इतने दिनों तक इंतजार करती रही, उसके नाती नतनी भी हो गए। लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी लेकिन पत्नी ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसकी माँ अभी भी जीवित है, वह फूले नहीं समा रही। 19 साल बाद लौटा है। उसकी पहचान लुधियाना में हुई। भाई के डांटने पर वह युवक उस समय युवावस्था में निकल गया था अपनी पत्नी बच्चे को छोड़कर और मिला तो थोड़ा विक्षिप्त हालत में, लेकिन 19 वर्ष बाद मिल तो गया। 20 साल बाद तो फिल्म थी लेकिन 19 साल बाद बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह। जी हाँ, 19 साल बाद गायब घर का लौटा चिराग तो घर में खुशियों की बहार आई। दूसरे का मुंह मीठा करते लोग देखे गए और गांव में ऐसा माहौल कि बारात आ गई दूल्हे को देखने की एक ललक। दरभंगा के गोड़िया गांव में एक घर में 19 वर्षों से गायब चिराग कैलाश मुखिया के लौटने पर हर तरफ खुशी का माहौल है, खुशियों की बौछार है। घर के प्रत्येक सदस्य के झोली में कुछ न कुछ खुशियां हिस्से में आई है। हर कोई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। घर की सबसे बुजुर्ग 72 साल की महिला नूनू देवी को 19 वर्ष पहले खोया बेटा मिल गया। इतने ही वर्षों बाद रंजन देवी को अपना सुहाग
पति मिल गया तो लालू और उसकी बहन को खोया हुआ पिता मिल गया। गायब भाई को पाकर रघु ने अपने भाई को ऐसे गले लगाया कि रामायण सीरियल का भरत मिलाप भी सीन को ताजा कर दिया। दरभंगा के सोनकी इलाके के गोड़िया गांव के रहने वाले कैलाश मुखिया वर्ष 2001 में अचानक घर छोड़कर चले गए। कहा गया कि भाई से कुछ अनबन हुई, भाई ने फटकार दिया। परिवार के लोगों ने तब बहुत खोजबीन की, लेकिन कैलाश मुखिया नहीं मिले। 19 वर्ष बाद लुधियाना में कैलाश मुखिया एक खाने के ढाबे में पहुंचा। खाने के लिए रोटी मांग रहा था। इसकी वापसी की कहानी शुरू होती है। कैलाश ने ढाबे पर जिस व्यक्ति से रोटी की मांग की वह कोई और नहीं बल्कि खुद कैलाश का अपना भतीजा सियाराम मुखिया था, जो 2001 में काफी छोटा था। अपने चाचा को देखे हुए था, लेकिन उसे ज्ञान था। सियाराम ने अपने चाचा को उनकी आवाज से एक तरह से पहचाना। हालांकि समय ज्यादा बीतने पर उसे भी अपने चाचा के चेहरे ठीक से याद नहीं थे। बात 19 साल पहले की थी। तभी उसने उनका नाम और पता पूछा तो कैलाश ने सही सही अपना नाम पता बताया। इसके बाद कैलाश की तस्वीर खींच अपने गांव भेजा, जहां सभी ने, बुजुर्गों ने, उसके पिता ने, उसके दादा ने उसकी पहचान कर ली। इसके बाद कैलाश को लेकर सियाराम मुखिया लुधियाना से दरभंगा अपने गांव पहुंचा तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां। भतीजा सियाराम मुखिया ने बताया कि चाचा कैलाश मुखिया भूखे थे। एक भिखारी के रूप में उनसे रोटी की मांग की। तब अचानक उन्हें अपने चाचा की शक्ल दिखाई दी। आवाज लगा कि बचपन में 19 साल पहले ऐसी ही आवाज आती थी। उनसे पूछा, जानकारी मिलने पर पता चला कि यही उनका खोया चाचा है। तो सोता ना खटिया पे चौकी पे सुतबा बैठा नहीं सुता ना तू भाग बाहर तो नहीं ना वो भागेंगे मैं कोनो किसी को। हाँ तू कथी केला ककरो कुछ केने छे तू भागबा। हाँ क्या बिगाड़ा है? मैं अपना देश दरभंगा जाना है, अपना देश दरभंगा। हाँ तू तोरा गाँव जाके जेबा बोलो ना। वही ना बात कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं जब काम कर रहा था ढाबे पे तो मेरे लुधियाना में राना ढाबा है, वहाँ पर हम काम कर रहे थे। तो जैसे भिखारी के रूप में रोटी मांगने आया तो मैं पीछे पलट के देखा तो मेरा चाचा को आवाज़ नहीं पहचान पाया था पहली बार में, लेकिन दूसरी बार जब ज़ोर से बोला था कि आवाज़ मैं पहचान गया तो मैं देखा पीछे पलट के तो मेरा दूसरा भाई भी था वहाँ पर। तो मैं उसको देखा कि मैं बताया कि वो देख ये अपने चाचा ही है। तो वो भी देखा तो वो बोला कि हाँ ये अपने चाचा है। तो मैं उस टाइम संडे के दिन था तो मैं काम बहुत ज़्यादा चल रहा था तो मैं उसको संभाल नहीं पाता था। ये रोटी जिस तरह मांगा था उस तरह मैंने बोला कि इसको साइड में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को रोटी देता हूँ। तब तक ये बैठा, तब तक मैं अपने भाई को, मैं अपने चाचे के लड़के को बुलाया फ़ोन करके। वो आए और साथ में बगल में मेरे कमरे वाले सब थे, सारे को बुलाए और उन लोगों से पूछा गया बुला के कि इसका नाम पूछो, ये क्या है नाम, ये मेरा चाचा है। इन लोगों के कमरे वाले तो विश्वास नहीं कर रहे थे कि क्या नाम है इसका। तो मैंने बोला कि पूछो इनका नाम क्या है। नाम बताया, इन्हें पूछा तो नाम बताया, अपना पूरा एड्रेस बताया, सारे का नाम बताया फैमिली के। और आगे फिर कमरे में ले गए हम लोग। वहाँ पर जाके रात को रखे थे और सवेरे दिन भर रख के, रात को रख के, दिन भर रख के हम लोग कल रात शाम को गाड़ी पकड़ लिए थे हम लोग बस घर के लिए, बिहार के लिए, दरभंगा जिला के लिए। ये बताइए कि ये कब गायब हुए थे, कितने दिनों तक गायब? ये सर करीब, ये तो उम्मीद नहीं था, 2001-2 में गायब हुआ था और अब जाके मिला। इससे घर के अंदर माहौल देख रहे हैं आप कितना खुश है सारे लोग और हम लोग भी खुश हैं कि मिल गए, सारे आपस में मिल गए हैं। 19-20 साल के बाद मिले हैं और बहुत खुश है, सारे बंदे खुश हैं हमारे। गांव के लोग बहुत आ रहे हैं मिलने के लिए, सुबह से आ रहे हैं, सारे मिल रहे हैं हम लोगों से। पूरे गांव के आए। ऐसा तो उम्मीद नहीं था, पता नहीं किस तरह किस्मत था कि पीछे से आगे रोटी मांगा और पहचान गया मैं और तो रख लिया। ऊपर वाले के शतरंज। हाँ ये ऊपरे वाले का काम है और हमारे बस के क्या है।
पहचान में आ गया, आवाज़ ही पहचान लिया, ताही देख लिया पीछे, नहीं तो ऐसे पता नहीं कितने खड़े रहते हैं पीछे भिखारी के रूप में, लेकिन उनका आवाज़ ही पहचान के मैं। वाइफ भी है, बच्चे हैं, बेटी है, नतनी भी है। सभी को ये पहचानते हैं? सभी को अभी नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन भाई ब्रदर माँ को वाइफ को पहचानते हैं बस बाकी अपने एज के लोग को पहचान रहे बस। हाँ, जिसे उनके परिवार के सदस्यों ने वर्षों ढूंढा। लुधियाना में ही कैलाश मुखिया का बेटा लालू मुखिया किसी दूसरी जगह मजदूरी करता है। जैसे ही उसे इसकी खबर लगी, भागता अपने पिता से मिलने पहुंचा। लालू ने बताया कि उनकी उम्र 23 साल की है, ऐसे में खुद बहुत छोटे थे, 4 साल के थे। अपने पिता का चेहरा तो ध्यान नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत उसे भी याद आ रहा है। पिता भी उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जब वह गए थे तो वह 4 साल का था। खुशी 19 वर्ष बाद मिलने की अपने पिता के साथ लौट आया है। वह भी बेहद गरीब है, मजदूरी करने वापस फिर जाना होगा, लेकिन ये खुशी कहीं छिन न जाए, इसे समेटकर एक रखने की कोशिश, जद्दोजहद। कैलाश की बूढ़ी मां नूनू देवी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था भगवान पर कि उनका बेटा एक न एक दिन जरूर आएगा और आ गया। बहुत खुशी हुआ था, भगवान के शुक्रिया अदा बोल रहे थे जो इतना दिन बाद मिला था। उम्मीद थी पिता से मिलने की? उम्मीद तो नहीं था, बस ऊपर वाले की कृपा है, सब हो जाता है। बहुत खुशी का माहौल है, इतना दिन बाद आए, पूरे गांव वाले खुश है। जो पुराने लोग हैं वो जानता है तो वो टेम्पो कर के भी आता है मिलने के लिए। सब बेटा को यही होता है, जो माँ बाप का छां बेटे के ऊपर रहे तो बहुत बढ़िया होता है। पिता आया है तो पूरी मन को शांति होगा, खुशी का लहर होगा, जो हमारा भी पिता है। अब काम करने तो जाएंगे ही, क्योंकि गरीब बंदे हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। पिता के इलाज करा के फिर चल जाएंगे बाहर। क्या स्थिति है? पिता का इलाज का जरूरत है? क्या स्थिति क्या है? मतलब थोड़ा सा दवाई दुवाई कराना है, कोई चीज़ का दिक्कत उक्कत तो नहीं है। कुछ बता रहे हैं बीमारी के बारे में? कुछ बता रहे हैं? नहीं बता नहीं रहे, थोड़ा टेंशन में रहते हैं। जब अपनी फैमिली से दूर रहता है तो थोड़ा बंदा टेंशन में रहता है। कैसे ये लापता कैसे हो गया? हालांकि आपकी उम्र क्या होगी? मेरा उम्र होगा 23 साल उम्र है। आपको याद है आपके पिताजी का बचपन? मैं छोटा था तो मेरे को याद है, मैं पिताजी खिलाता था, मैं इतना याद है, लेकिन मैं उतना नहीं पहचान पाया था। मैं बच्चे थे और वो भी मेरे को नहीं पहचान पाएगा, थोड़ा थोड़ा पहचान रहा हूँ, पूरी तरह नहीं। हम बाबा बैजनाथ मनेबे करै छलै से याद गुम भ गेल, अपने भाग गेलै। कितने दिन पहले? वो हमरा न बुझे बाबू। कहिया आयल अहाँ के बेटा यहाँ दरभंगा? कोन दिन छलै हम जाने छियै। अच्छा देखलिए अहाँ देखलिए अपन बेटा के बड़ दिन के बाद देखलिए ना? चिन्हलिए? के छै? हैया है। चिन्ह गेलिए? तो खुशी भेल देखलिए तो एते दिन के बाद? हाँ खुशी छियै। कैलाश की पत्नी रंजना देवी 19 साल से इंतजार कर रही थी, माथे में सिंदूर लगा रही थी। उम्मीद और भगवान पर भरोसा, सुहाग जिंदा है, जिंदा लौट आया। छोटे छोटे बेटा बेटी का पालन कर शादी ब्याह तक उसने करा दी, लेकिन अपने पति के लौटने की उम्मीद उसने कभी नहीं छोड़ी। पति के लौटने पर रंजना इतनी भावुक हुई कि खुशी से इस पल में भी उसके पास कहने को 2 शब्द नहीं थे और कैमरे पर ही फपक कर रोने लगी। ये खुशनुमा माहौल 19 साल बाद कोई घर लौटा, बिछड़ा हुआ ईश्वर है, धन्यवाद दे रहे हैं ईश्वर को सभी परिजन सदस्यगण। वर्षों पहले खोया भाई पाकर रघु मुखिया ने ऐसे गले लगाया कि रामायण के भरत मिलाप की याद आ गई। उसने बताया कि कैलाश मुखिया का अपने पत्नी से किसी बात पर थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई तो कैलाश गुस्से में घर छोड़कर निकल गया और लौटकर कभी नहीं आया। 19 साल बाद वह मिला। भले ही कैलाश 19 वर्ष बाद घर लौट आया हो,
घर में खुशियां ही है, लेकिन इतने समय अपनों से दूर फटेहाल में अकेले जीवन गुजरते गुजरते कैलाश थोड़ा मानसिक रूप से बीमार भी दिखाई दे रहा है। हालांकि कैलाश अपने समय के सभी लोगों को आसानी से पहचान कर उसके नाम भी बता रहा है। यही कारण है कि कैलाश के भाई रघु मुखिया कैलाश को गांव घर की गलियां और सड़कों पर घुमा घुमा कर पुरानी याद को ताजा करने में लगे हैं। भाई लौट आया, याददाश्त भी आधी अधूरी है, पूरी हो जाए। बहरहाल जो भी हो, घर के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं 19 वर्ष बाद एक फिल्मी कहानी की तरह, लेकिन ये हकीकत है, सोनकी गांव की कहानी है। ये 19 साल हो रहा है इनको इकल्ला घर से आया है। हमारा लड़का, हमारा भतीजा लेकर इसको 19 साल बाद लेकर इसको मिला है, तो उसको लेकर आया है। गला उला मिले, भरत मिला? हाँ जी, मिला। पहचाना? हाँ, पहचान गया। किसको? अपना भाई को। और सब पूरे समाज भी मिलता है, सभी आकर उनसे। उम्मीद थी आपको? उम्मीद नहीं थी जो ये आएगा, महाराज कैसे नहीं, भगवान का दया घुमा जे ये मिल गया। जो ना भरोसा था जे ये अब नहीं लौट के आएगा ये गोढ़िया गांव में, महाराज ये भगवान के दया है तो आ गया। तो जश्न है, खुशी है? हाँ, सभी गांव का अंदर सभी समाज की भी खुशी है, सब अलवार परिवार सभी का मन खुश है। तो क्या कर रहे हैं इनको लेकर चौक पर? चौक पर यही उसको दिमाग ऑफर आता है तो उसको घुमाता फिराता है, जैसे मन में खुशी उसी आवे। पहचान? हाँ जी, पहचानता है। बातचीत हो रही है? हाँ, बातचीत हो रही है। कहाँ घुमाए गाँव में? गांव में अभी तो पूरे गांव नहीं घुरा है, ही रोड वोड पर चाय का दुकान आर पर घुमा फिरा देता है, बस यही अंगने में ही था, सोया था। इलाका पहचान रहे? इलाका पहचानता है। हाँ। तो क्या मानसिक रूप से बीमार भी थे पहले, क्या कैसे लापता हो? ये बीमार नहीं था, इसका पति पत्नी में किच अपना हो गया झंझट या कि किच, तो वही दोनों जानेगा जो क्या हुआ नहीं हुआ। वो गुस्सा से निकल गया घर से। तो ये आज 19 साल हो रहा है, न चिट्ठी चौपाती किच न कमाता था न किच, अपना वैसे ही अपना घूम के टाइम पास करता था, किसी का मिलता नहीं था। जिसको हम एक बार गेबो किया हम इसको ढूंढने, तो जगह जगह खोजा, नहीं हमको मिला। लापता हुआ था, किसी से पूछा भी नहीं। आपने मने मतलब आया ना घर, तो अपने मने उधर गया से लौट के नहीं आया। हम लोग कह रहे थे गांव घर में गया होगा, तो फिर वापस चला आया। 2 दिन 4 दिन इंतजार किया, नहीं आया। फिर हम लोग सोचे से वो कहूँ बाहर उहर चल गया होगा। तो उस दिन से इंतजार करते करते कितना दिन लग गया, इनको पता ही भी नहीं लगा। तो हम लोग थक गए, ताक के सौ से नहीं भेटले। तो फिर कहलिए सोचलिए साहब नहीं भेटले, तो हम अकेला आदमी, बच्चा सब छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा था, कोड़ा उड़ा में था, गोदी में बालक था। ये 3 ठा बच्चा मेरा है, 2 लड़की 1 लड़का, सब छोटा छोटा था मैदान। तभी इन्होंने छोड़ के चला गया। तो हम अपन मजदूर दूर करके अपन बाल बच्चा के पाला, जे हुआ से अपन किया। अच्छा रोहित, आप तो खुशी का समय आ गया ना? आप रोने का क्या जरूरत है, आप तो खुशी हुआ है, बताइए। समय तक कट गया दुख वाला। सरकार चल लग गए,
की कहलक रहे वो देश सजा कपड़ा तैयार होता अब अनेक रंग के क्या रंग के देखला। तो घर परिवार के याद नहीं आता था आपको? याद आएगा अपना देश में रास्ता चलेगा सरकारी तरफ से तब ना सब बंद है का। बाल बच्चा याद आता था, बेटा याद आता था आपको? अपना देश जिलाधीशन आए नहीं, मैं कभी नहीं आया उतना दिन से। रास्ता सब जगह बंद किए का। क्या करते थे उधर घूमते थे तो क्या करते क्या थे, काम क्या करते थे? पन्नी यार शीशी यार बीच के दे चलिए बता। किसको देते थे दुकान पे? वही कपड़ा बनने वाला के। बस वह सरकारी कर्जा। घर आने का मन नहीं करता था? घर आने का मन करता था और रास्ता चलते तब ना एते देश के पब्लिक। रास्ता बंद था ना, लॉकडाउन हो गया था। जतबा दूर चलते उतबा दूर न रहते कोनो बाहर हिंदुस्तान के थोड़ी चले के। ये बताइए ना कि कौन कौन क्या पिताजी का? ओ मेरे पिताजी का नाम हुआ चले जगदेव मुखिया नाम चले। अच्छा पत्नी का नाम मालूम है? पत्नी का ना। नहीं, बेटा का? बेटा का नाम? बेटा का नाम मेरे को भी नहीं याद है। नहीं याद है। भाई का नाम याद है? भाई का नाम? कै भाई थे आप? कै भाई है? 3 भाई चले। नाम क्या है सबका? नाम क्या है नाम सब भाई का? भाई का नाम वो है न रघु मुखिया ना है। गाँव कौन है? गाँव गोरिया है का। गोरिया का। रहते कहाँ थे आप इतना दिन तक रहे? कौन कौन जगह गए? वो कौन जगह में कोनो पढ़ा हुआ है कनु तो ज्ञान से अखबार पढ़ कर समझा। अच्छा नहीं याद है कहाँ कहाँ? अब रहिएगा ना गाँव में, रहिएगा ना? तो गाँव में लोग कहाँ जाए है कन। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। पछिया हवा की कनकनी ने बढ़ाई मुश्किलें, ठंड का असर, लगातार शीतलहर। ठंड से बुधवार को भी रद्द रही दिल्ली, बंगलोर, अहमदाबाद की उड़ानें। मुंबई से आने वाली जहाज वाराणसी में ही रुकी, जाने वाली हुई रद्द। और पुलिस की कराई गाड़ी चेकिंग में, लेकिन अतिक्रमण के मामले में नरम दिख रही पुलिस। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।